हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत अपना ख्याल रख रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, योगा एक्सरसाइज कर रहे हो और पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कीजिए। ओके, महादेव जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। आज हम चेक करेंगे गाइज कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है, राइट। और हाँ, अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज देखिए, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने सबसे पहली बात, जब भी मैं थर्ड पार्टी का यहाँ पर एनर्जी अपडेट लेती हूँ, ये डेविल, मजिशियन, मून की एनर्जीज आती ही आती है गाइज। और इसका सीधा मतलब होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, हैवी, नेगेटिव एनर्जीज, मैनिपुलेशन और नेगेटिव स्पेल वर्क की ऊर्जाएँ होती है गाइज। तो ये जो भी आपके दुश्मन हैं, जिन भी लोगों ने आपकी लाइफ को तबाह करने की कोशिश की या जो कुछ भी किया, तो उन लोगों की लाइफ में आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है। बिकॉज अब जो ये प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं ना गाइस, तो इसका सीधा असर लोगों की लाइफ पर होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में शनिदेव उनका कर्मा सर्व करने वाले हैं। बहुत लोगों की साढ़े साती के बाद शनि की ढैया यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो जिन लोगों के कर्म जैसे होंगे उस हिसाब से हर एक इंसान को उसका कर्मा मिलने वाला है। देखिए गाइज, शनि की साढ़े साती से उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा असर होता है जिन्होंने लाइफ में बहुत गंदे कर्म किए होते हैं। समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि अगर कोई जातक, कोई इंसान, उसकी लाइफ में पास्ट बर्थ में भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इस लाइफ में भी कर्म किए हैं, अच्छे मार्ग पर है, सत्य मार्ग पर है, तो जब भी शनि की साढ़े साती आती है, शनि की ढैया आती है, तो आपका टेस्ट ज़रूर होता है गाइज। लेकिन उस दौरान आप कितना ज़्यादा सच्चाई की राह पर चलते हो, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जितना ज़्यादा अच्छे कर्म करते हो, हनुमान जी की शरण में रहते हो, अच्छा बर्ताव करते हो, लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, पोलाइट वे में लोगों से बातें करते हो, गुस्सा कम करते हो, वेजिटेरियन फूड खाते हो। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती में गाइज आपको नॉन वेजिटेरियन 100% बंद करना होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, स्मोकिंग करता है, कोई भी नशे करता है, किसी भी तरीके का नशा करना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, औरतों को रिस्पेक्ट ना करना और नॉन वेजिटेरियन खाना, ये बहुत ज़्यादा शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया में ये बहुत ज़्यादा बुरा असर दिखाता है। तो अगर इन केस मेरे व्यूअर्स में से किसी का चल रहा है या तो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, राइट। और आपके लाइफ में आपके जो दुश्मन है, जो आपके एनिमीज़ है, थर्ड पार्टीज़ है, वो सब लोग तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर लिप्त दिखाई दे रहे हैं, इन सब चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, राइट। तो उन्हें अब अगर उन्हें कुछ अच्छा कर्म किया है, एक छोटा सा भी, तो अगर उन्हें एक सही गाइड मिल जाता है तो वो सही राह पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, हर एक इंसान को मौका दिया जाता है सच्चाई की राह पर आने के लिए। तो अगर ये थर्ड पार्टी सच्चाई की राह पर आते हैं, यूनिवर्स को माफ़ी मांगते हैं, तो इनकी लाइफ में इनका जो कर्मा है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। लेकिन अगर ये बिल्कुल भी सुधरने के कगार पर नहीं है, बिल्कुल भी सुधरना नहीं चाहते हैं, तो बहुत तगड़ा लॉस यहाँ पर होगा गाइज। हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ बढ़ जाएगी, बीपी, शुगर, ये जो चीज़ें होती है ये बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, इंसोम्निया की एनर्जीज़ है, रात में अच्छे से नींद नहीं आना, मतलब बिल्कुल ही नींद नहीं आना, नींद उड़ जाना, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर होगी। और जब भी इंसान की बॉडी को पूरी नींद नहीं मिल पाती है, तो उसका जो बॉडी फंक्शन है, जो फंक्शन करती है हमारी बॉडी, वो गड़बड़ हो जाती है। फिर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, अच्छे तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ शुरू हो जाती है। फिर मतलब एक अच्छी पूरी नींद एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइज़। अगर किसी की नींद ही डिस्टर्ब है, यहाँ पर प्रॉपर नींद नहीं होती है, तो उसका पूरा एनर्जी सिस्टम, बॉडी सिस्टम फंक्शन करना यहाँ पर स्लो हो जाता है। तो यही असर थर्ड पार्टीज़ की लाइफ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये सब होने वाला है,
राइट। और ये पछता रही है और पछताने भी वाली है आने वाले समय में। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी एनर्जीज़, मतलब करंटली भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी फंस चुकी है। इसे समझ में आ चुका है कि ये फंस चुकी है अपने ही जाल में, राइट। लेकिन ये जो इंटेंसिटी है ये और ज़्यादा पीक लेवल पर जाएगी अब, राइट। यूनिवर्स इसे एक मौका ज़रूर देंगे। मौका अगर ये अच्छी तरीके से ग्रैब करती है, उसका इस्तेमाल सही से करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसे फेल कर दिया जाएगा। और इसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कांड किए हैं, उसका सूत समेत इसे सब कर्मा मिलने वाला है। फाइनेंसेस चारों तरफ से ब्लॉक हो जाएंगे। जो पैसा कमाया था वो ऐसे ही बह जाएगा, ना घर का ना घाट का। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर बहुत ज़्यादा पैसों का लालच था, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी यहाँ पर रखी है कहीं पर छुपा कर, तो वो सब लॉस होने वाला है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ दिखाई दे रही है मुझे सीधा सीधा। बहुत पीक लेवल पर अवेकनिंग होगी इसकी, बहुत ही ज़्यादा। और ये भयंकर अवेकनिंग होगी गाइस। मतलब अवेकनिंग होती है, लोगों को कर्मा मिलता है, लेकिन वो भी एक हद होती है। लेकिन यहाँ पर हद पार होते हुए दिखाई दे रही है। इसे पीठ से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं गाइस। मतलब रीढ़ की हड्डी में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, जिससे कि ये बेड रिडन भी हो सकती है या हो सकता है। जो कुछ भी आपका जो कोई भी दुश्मन है यहाँ पर, मेल फीमेल जो कोई भी है, तो यहाँ पर ये आपके जो एनिमीज़ है, ये बेड रिडन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस। ये इनके कर्मों की सज़ा होगी, बिकॉज़ यूनिवर्स ने इन्हें बहुत बार चांस दिया है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को चांस नहीं दिया है, चांस बहुत बार दिया है कि संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, लेकिन ये लोग संभल नहीं रहे हैं। तो अगर ये संभल नहीं रहे हैं तो फाइनल एक लाठी पड़ने वाली है अब। और आने वाला समय वैसे भी बेहद ज़्यादा सभी के लिए हैवी होने वाला है गाइस। अब हर एक इंसान का कर्म ही यहाँ पर जो भी रोल है वो प्ले करेगा गाइस। इसलिए ना, आप लोग रीडिंग सुनते हो ना, तो आप लोगों का सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि अच्छा कीजिए, जो भी कर रहे हो अच्छा कीजिए। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपाहिज है, बीमार है, जो पुअर पीपल है, या जो कुछ भी है, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी आप हेल्प कीजिए। जो भी आप अच्छा कर सकते हो ना, कीजिए गाइस, सीरियसली। बिकॉज़ यही सब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये बार बार मैं बता रही हूँ, बिकॉज़ समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है, राइट। बिकॉज़ क्या होता है ना गाइस, अगर कुछ चीज़ें बता दी जाए ना, तो जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लोगों के अंदर डर पैदा करूँ। तो मैं डर तो पैदा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो वो समझ जाइए। इसलिए बोला समझदारों को इशारा काफ़ी है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छा डाइट लीजिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने परिवार में और फ्रेंड्स में ये सब चीज़ें बताइए कि जितना ज़्यादा आप वेजिटेबल्स, फ्रूट अच्छे अच्छे खाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। आपकी जो सिस्टम है, जहाँ पर ब्लॉकेजेस है, वो क्लियर करने में मदद होगी। और नॉन वेजिटेरियन तो अवॉइड ही करना है गाइस, अवॉइड ही करना है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है, तो ये आप बंद कीजिए प्लीज़। अगर आप ऑलरेडी वेजिटेरियन हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत व्यूअर्स है जो नॉन वेजिटेरियन है, बहुत कम है जो वेजिटेरियन है। 20% एनर्जीज वेजिटेरियन है, 80% एनर्जीज नॉन वेजिटेरियन है गाइज यहाँ पर। इसीलिए बार बार ये चैनलिंग हो रही है मुझे। मतलब ये शिव जी डायरेक्टली आप लोगों को बताना चाहते हैं। माध्यम बस वो इंसानों को चुनते हैं कि आपके मुख से ये बताइए लोगों को, राइट। तो ये मैसेज है यहाँ पर। चलिए थर्ड पार्टी की तरफ अगेन आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्टी का देखिए, बैक से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर होगा, या तो ऑलरेडी भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। उसके बाद जेल की एनर्जीज़, कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि इन लोगों को जेल में भी जाना पड़ सकता है गाइज़। इन लोगों के जो भी हिडन सीक्रेट्स हैं ना, जो बहुत समय से, बहुत सालों से छुपे हुए थे, और ये एनर्जीज़ आपके एनिमीज़ के साथ ही नहीं गाइज़, ये वर्ल्ड वाइड ये एनर्जीज़ है कि जो पर्दे के पीछे छुपे हुए राज है गाइज़, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो मामूली आम इंसान हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, है तो सब ह्यूमंस है ना, सब इंसान ही है, लेकिन उनका जो
कर्म क्षेत्र है वो अलग अलग है। कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई क्या है, टीचर है, कोई जो कुछ भी है गाइस, जो भी हिडन सीक्रेट्स है जो बहुत समय से छुपे हुए हैं और चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा कि इनसाइड क्या चल रहा था, कौन सा डार्क सीक्रेट था, वो लोगों के सामने आएगा, लोगों की सच्चाइयाँ सामने आएंगी। जिन लोगों को हम लोग बहुत अच्छा समझकर चल रहे थे, तो एक जो इल्यूजन बना हुआ था ना, वो सडनली यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और लोगों की आंखें खुल जाएगी। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है ना, उन लोगों की आंखें खुलेगी। चाहे ये आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ है, चाहे ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर होने वाला है, लेकिन होगा ज़रूर। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होगी गाइस, बिकॉज जिस तरीके का समय चल रहा है ना, ये समय परीक्षा का समय है, हर एक इंसान की परीक्षा का समय है। और ये जो आपके हिडन एनिमीज़ है, इनको तो बहुत ज़्यादा कठोर परीक्षा का सामना करना पड़ने वाला है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। डेथ की भी एनर्जीज़ है गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पर। या तो कर्मा के तौर पर इनके घर में किसी की डेथ हो सकती है, या तो इसकी खुद की ही हो जाएगी गाइस। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, इसलिए बता रही हूँ गाइस। तो ओवरऑल बहुत ही उथल पुथल आने वाले समय में आने वाली है गाइस। और आपको एक मैसेज यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ कलेक्टिव लेवल पर। आपका जो भी पैसा है, जो भी आपने आज तक कमाया है ना गाइस, आपको वो सही जगह में अब इन्वेस्ट करने का वक्त आ चुका है। आप सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपका पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। ये मैसेज आ रहा है, चैनलिंग हो रही है, ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अगर आप बस सेविंग्स ही कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको आपका थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का वक्त आ चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो सकती है जो आने वाले समय में आपको रिग्रेट हो सकता है कि उस वक्त शायद सही डिसीजन लिया होगा तो अच्छा होता। तो ये मैसेज आ रहा है मुझे। तो गाइस इस पर गौर कीजिए और इसको एक वार्निंग मैसेज समझ लीजिए, एक चेतावनी कि आपके पास जो भी पैसा है आप वक्त रहते सही जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, राइट। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। तो आई होप लोगों की समझ में आ जाए चीज़ें और वक्त रहते सब लोग संभल जाएं और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। हनुमान चालीसा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी इस कलयुग में। हनुमान चालीसा जितना ज़्यादा कर सको करते रहो। और मैं ये अब हर रीडिंग में बताऊंगी गाइस क्योंकि न्यू व्यूअर्स आते हैं, ओल्ड भी होते हैं, सभी के लिए। बिकॉज बार बार जब बताऊंगी तो उसका इफ़ेक्ट भी होगा, लोग उस राह पर चलना शुरू कर देंगे। बिकॉज़ ये सच्चाई और बुराई के बीच में बहुत एक बड़ा जंग छिड़ चुकी है, जिसमें सामना करने के लिए सबको तैयार होना है, राइट। तो यही है गाइस, खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।